हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब भाई बढ़िया होंगे। तो आज का क्लास जुड़ चुके हैं हम जल्दी से सुबह सेम टाइम पे। अपने जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो जुड़ जाइए ताकि हम अपनी क्लास को जो है जल्दी से शुरू कर सकें। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज फिर से जैसे कि एज यूजुअल आपको पता है, फिलहाल हम जो है वो जीके जीएस कर रहे हैं। ठीक है। आज 20 में से कितने क्वेश्चंस का टारगेट दे रहा हूँ? 15 क्वेश्चंस जो है 15 का टारगेट दे रहा हूँ। 15 प्लस जिस जिस बच्चे के हो जाएंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर हमने 15 प्लस जो है आज हिट कर लिए हैं। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है केमिकल सिंबल से रिलेटेड। पीडीएफ का बता दूं आपको, पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा, टेलीग्राम का ग्रुप रहेगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पर जो है आपको क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ जो आपको दी जाएगी। ठीक है। आज संभव है कि आज मैं आपको पीडीएफ दे दूं, बाकी कल से मैं दूसरे लेवल के क्वेश्चन जो है बुलाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे पोटेशियम का। ठीक है। कि पोटेशियम का कैल्शियम सिंबल, केमिकल सिंबल जो है वो क्या होता है। ठीक है। तो सभी बच्चे जो है आंसर देते जाइएगा लाइव चैट में, साथ साथ में मैं नाम देखता जा रहा हूँ। ठीक है। तो पोटेशियम का कैल्शियम सिंबल जो है केमिकल सिंबल सॉरी, वो रहेगा के। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु रोड द प्ले ओथेलो। ठीक है। ओथेलो जो है नाटक किसने लिखा है? ओथेलो नाटक किसने लिखा है? किसके द्वारा जो है ओथेलो नाटक की रचना की गई है? ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। प्ले क्या चीज होती है? प्ले अलग होता है। ठीक है। ऑथर में ऑथर जो लिखते हैं वो चीज अलग होती है। ठीक है। ये मैं आपको पहले भी कर चुका हूं। तो विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही रहना। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ओथेलो जो है वो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? देखिए टोटल क्वेश्चन जो है वो 60 के करीब करीब जाएंगे। ठीक है। तो हाँ सॉरी 70 के करीब करीब जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है। रिंग्ड प्लेनेट जो है वो किसे कहा जाता है? किस ग्रह को बलयाकार ग्रह के नाम से जाना जाता है? सेकंड क्लास में अभी मैंने आपको करवाया था ये, कि जब मैं आपको सोलर सिस्टम का पढ़ा रहा था उसमें सब बताया था कि जब बात कर रहे थे हम जुपिटर के कि सबसे बड़ा ग्रह होता है, तब बताया था कि रिंग्ड प्लेनेट जो है किस ग्रह के इर्द गिर्द जो है वो रिंग्स बनी होती हैं। तो वो बनी होती हैं सैटर्न के। ठीक है। सैटर्न इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और सैटर्न की एक मैंने और खास बात क्या बताई थी कि इसमें सबसे ज्यादा चांद जो है, मोस्ट मून या जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, वो किसके पास है? वो सैटर्न के पास है। ठीक है। चलिए, जिन जिन बच्चों को आंसर आ रहे हैं लाइव चैट खुला है मेरे भाइयों आपके लिए। ठीक है। लाइव चैट में अपने आंसर देते जाइएगा। हाँ, तो यूपिटर की बात कर ली जाए। यूपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? यूपिटर ग्रह जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। बीनस की मैंने आपको एक नया बनता हुआ क्वेश्चन बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है बीनस भाई। बाकी तो क्वेश्चंस जो है वो पुराने हो चुके हैं लगभग लगभग। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना की करेंसी की बात की गई है कि चीन की मुद्रा जो है वो क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना की तो हम बताएंगे बताएंगे, उसके साथ आपको येन भी मालूम होना चाहिए, वॉन और वाट, ये भी आपको साथ साथ में मालूम होना चाहिए। रेसल लेवल का आंसर आ चुका है येन, बिल्कुल सही। ठीक है। बट रेसल लेवल आप मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में भी थे, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो चुका है आपका। जापान इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है। येन जो है ये जापान की करेंसी है। रेनमिनी जो है ये आएगी चाइना की करेंसी। ऑप्शन नंबर ए वाले जो है वो सही रहेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए रहेगा बिल्कुल सही। तो बॉन की बात कर ली जाए, बॉन मैंने कहा कि बताई थी, जल्दी से आंसर आने दीजिए। और बाट कहां की बताई थी? चलिए एक बता देता हूं इन दोनों में से, बाट लिख लीजिए। ठीक है। बाट मैंने बताई थी थाईलैंड की। और बॉन जो है ये कहां की करेंसी है? जल्दी से बताइए, क्योंकि ये मैंने अभी लास्ट टू लास्ट डे ही क्वेश्चन करवाया है। ठीक है। लास्ट टू लास्ट डे क्वेश्चन करवाया है। कौन सी कंट्री है जहां का डिक्टेटरशिप रूल चल रहा है, जहां पे वहां की करेंसी है ये? तो ये आ जाएगी कोरिया की। ठीक है। वॉन कहाँ की है? वॉन कोरिया की करेंसी है। चलिए साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए और रिवीजन कीजिए उनको। ठीक है। नोट्स के साथ साथ रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। रिवीजन करते जाएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? द ग्रेट गेट्सवे जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट गेट्सवे किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। एफ स्कॉट के द्वारा जो है ग्रेट गेट्सवे लिखी गई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, देखिए, विच गैस व्हाट गैस इज यूज्ड इन फिजी ड्रिंक्स टू मेक देन कार्बोनेटेड? फिजी ड्रिंक्स, ठीक है, कोई भी आप ड्रिंक ले लीजिए जो कि फिजी होती है। फिजी इन द सेंस की जिसको आप अगर शेक करते हैं तो उसमें प्रेशर से जो है गैस बाहर आती है। ठीक है। उनमें वो कौन सी गैस होती है उनको कार्बोनेटेड बनाने के लिए? सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बोनेटेड बोल दिया तो भाई कार्बन ही डलेगी ना। ठीक है। जब कार्बोनेटेड मेंशन कर दिया है तो कार्बन ही डलेगी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? स्मॉलेस्ट प्लेनेट, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट की बात की गई है। हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? ठीक है, अर्थ, मार्स, वीनस या फिर मर्क्यूरी, कौन सा रहेगा मेरे भाइयों? जल्दी से आंसर आने दीजिए। कौन सा प्लेनेट जो है वो सबसे छोटा है हमारे ग्रह में? ठीक है, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? इसकी भी एक ट्रिक है, देखिए, अगर आपको सीक्वेंस वाइज प्लेनेट याद है ना कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से, तो ऐसे याद करते जाइएगा कि ये स्टार्टिंग वाले जो हैं छोटे हैं, ये लास्ट वाले बड़े हैं, चार। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट आएगा हमारा मर्क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। और अगर इसी के साथ बात कर ली जाए कि लार्जेस्ट कौन सा, भाई अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया यूपिटर जो है ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? मर्क्यूरी है, और सबसे पहले नंबर पे भी मर्क्यूरी आता है। ठीक है, सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, फिर आता है अर्थ, ठीक है, फिर आएगा मार्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशन? भारतीय राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो तैयारी कर रहा है स्पेशली आज के टाइम पे एग्जाम्स की और उसको ये क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन नेशन, राष्ट्रपिता जो है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, चलिए, सॉरी, हाँ, तो राष्ट्रपिता जो है वो किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, महात्मा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करवाया था। जब भारत आज़ाद हो चुका था उसके बाद बहुत सी स्टेट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, राजे राजे वहां पे रूल करते थे और वो भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे, तो उन सभी को बाय हुक कह सकते हैं आप, दमका शमका के जैसे भी करके, तो सरदार पटेल का वहां पे मेन रोल आया था। इन्होंने क्या किया था? उन सभी को इंडिया में मिलाने का काम किया था। ठीक है, सरदार पटेल ने। और फादर ऑफ इंडियन नेशन कहा जाता है महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी की कुछ बुक्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी। ठीक है, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। ठीक है, ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1909 में। ठीक है, 1909 में एक चीज और हुई थी, मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था कि जिसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी मुस्लिम्स की। ठीक है, और एक और इसके साथ लिख लीजिए एक वो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वो तो आप सभी को मालूम ही होगा। ठीक है, इसके सिवा एक और लिख लीजिए हिंद स्वराज के साथ साथ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। और ये बुक की बात की जाए तो ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1947 में, जब आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, तो बात कर ली जाए सरदार पटेल जी की, ये आपको मैं बता चुका, इनका किस लिए रो रहा था? सुभाष चंद्र बोस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इन्होंने खुद की इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो स्टैंड की थी। कौन सी? इंडियन नेशनल आर्मी। और इनकी बुक की बात कर ली जाए तो कौन सी बुक थी? इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल जो है वो इनकी बुक थी। और बात कर ली जाए, इनका एक फेमस स्लोगन है, एक फेमस स्लोगन है, कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड, यू गिव मी ब्लड, ठीक है, आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए, क्लियर है? कोई अगर किसी भाई को कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपका जो भी कोई डाउट हो, आंसर्स वगैरह जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो भी आप सभी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। दक्षिण कोरिया की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, एक साउथ कोरिया है, एक नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, एक नॉर्थ कोरिया है। चलिए, साउथ कोरिया की कैपिटल की बात की गई है, जल्दी से आंसर आने दीजिए। साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो क्या है? ठीक है, तो साउथ कोरिया की क्या कैपिटल रहेगी? ऑप्शन नंबर ए सियोल जो है वो बिल्कुल आंसर सही रहेगा। सियोल जो है ये क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल है। और बात कर ली जाए नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया की क्या है? प्योंग, प्योंग यांग। ठीक है, प्योंग यांग। इनके नाम थोड़े अटपटे रहते हैं बट नो प्रॉब्लम, मैनेज करेंगे। ठीक है, साउथ कोरिया की आ जाएगी सियोल। इसको आप याद करने का एक सिंपल ट्रिक देख सकते हैं, एस से एस। ठीक है, साउथ कोरिया की स्टार्ट होती है एस से, साउथ कोरिया भी एस से स्टार्ट होता है और ये भी एस से स्टार्ट होती है। ठीक है, और दूसरी जो है प्योंग, प्योंग यांग, ये नॉर्थ कोरिया की आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इलाद, इलाद जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, मोस्ट फेमस है ये, आई थिंक ग्रीक, ग्रीक
ग्रीक राइटर हैं उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये ग्रीक राइटर के द्वारा द इलाद लिखी गई है और वह राइटर कौन है, वो है होमिर, ठीक है। होमिर, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कल से जो है मैं ये क्वेश्चंस का लेवल जो है वो चेंज कर दूंगा, ठीक है। कल से आप कह सकते हैं थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी क्लास खत्म होने के बाद दे दूंगा। इसमें टोटल जो है 200 के करीब करीब क्वेश्चंस रहेंगे और साथ में आंसर्स भी रहेंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन रहेगा और साथ में आंसर भी रहेगा, जिसके थ्रू आप जो है इजीली रिवीजन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। कोई कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम के ग्रुप पे भी डाल दूंगा अभी इसको मैं, और साथ में व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। दुबई जो है, दुबई आपको पता है दुबई एक कंट्री नहीं है, ठीक है। दुबई एक सिटी है, ठीक है। दुबई क्या है, एक सिटी है। जैसे कोई भी शहर ले लीजिए, जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, महाराष्ट्र में मुंबई जो है वो सिटी है, ठीक है। कोई और शहर लीजिए, गुजरात में अहमदाबाद सिटी है, ठीक है। इसी तरह से दुबई एक सिटी है, बस इसका नाम ज्यादा हो गया है। तो दुबई जो है ये किस कंट्री में आता है, ठीक है। दुबई जो है ये किस कंट्री में आता है, जल्दी से आंसर आने दीजिए। 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। रेसर ये ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है। ये जब एग्जाम्स हो रहे थे उसके साथ साथ ही आप अगर पुराने वीडियोस देखोगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए, तो दुबई की बात कर ली जाए तो दुबई किस में आता है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है ये दुबई जो है सिटी ये आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है यूरेनियम के रिलेटेड कि यूरेनियम का केमिकल सिंबल बताइए भाई, केमिकल सिंबल बताइए यूरेनियम का। बहुत बढ़िया, यूरेनियम का केमिकल सिंबल क्या रहेगा, तो रहेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। चलिए आपसे कुछ पूछ लेता हूं, दो चार और बता दीजिए मेरे को इसी के साथ लगे याद, ठीक है। पोटेशियम, ठीक है, एक आ गया पोटेशियम का बताइए। उसके बाद जिंक लिख लीजिए, उसके बाद क्रोमियम लिख लीजिए, ठीक है, क्रोमियम हो गया, और एक और कोई ऐड कर लीजिए। चलिए अब बताइए इनके केमिकल सिंबल्स जो है वो क्या कह रहेंगे, ठीक है। तो बात कर ली जाए फर्स्ट वन से तो इसका रहेगा के, सेकंड वन जी एन, जिंक का जी एन, ठीक है। क्रोमियम का सी आर रहेगा, ठीक है। जेनॉन, जेनॉन का तो इसका रहेगा एक्स ई, ठीक है, एक्स ई। 1 2 3 4, साथ साथ में एडिशनली भी हम कुछ कुछ सीखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए, वार्ड ऑफ एवन जो है वो किसे कहा जाता है, जहां किसे वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में भी देखने को मिला है ये क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है। एसएससी में भी देखने को मिला। अब आप मान सकते हैं कि जो लेवल पहले एसएससी जीडी का आ रहा था ना, उसी लेवल के बराबर अब जो आर्मी के एग्जाम्स हैं, जहां जीडी लेवल के और पुलिस के एग्जाम्स हो जाएंगे कांस्टेबल के, उस लेवल पे वो भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एसएससी जीडी जो एग्जाम्स हैं वो थोड़े और अपर लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से कंपटीशन बढ़ता रहेगा। एक चीज याद रखिए कि अगर आप एक लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप लेवल 4 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए उससे ऊपर का जो एक लेवल है उसका पढ़ना शुरू कीजिए, अगर सिलेबस सेम सेम है तो, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि आप अगर उसी को पकड़ के चलेंगे तो वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से, तो विलियम शेक्सपियर जो है इनको कहा जाता है वार्ड ऑफ एवन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि विच गैस मेक अप मेजोरिटी ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम, धरती पर सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी गैस पाई जाती है मेजोरिटी में, ठीक है। धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, आयतन की दृष्टि से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग बनाती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है मेरे भाइयों, नाइट्रोजन, ठीक है। कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। नेशनल फ्लावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट का नेशनल फ्लावर रोज है, ठीक है। कनाडा का अगर पूछ लिया जाता तो कनाडा का आता था मैपी लीफ, ठीक है, मैपी लीफ। आपने देखा होगा ऐसा करके कुछ एक पत्ता होता है, ठीक है, बड़ी बार गाड़ियों गुड़ियों के पीछे, ठीक है। इसको कहा जाता है कनाडा का। इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया कहा जाता है लोटस हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंटरबरी टेल्स जो है इसके ऑथर कौन है, ठीक है। कैंटरबरी टेल्स के ऑथर कौन है, जल्दी से, कैंटरबरी टेल के ऑथर कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ग्योफ्रे हैं, जॉन मिल्टन है, सैमुअल टेलर या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। बिल्कुल सही इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ज्योफ्रे चौसर जो है ये बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा। कैंटरबरी टेल्स के ऑथर जो है वो ज्योफ्रे चौसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, करेंसी ऑफ रशिया। करेंसी के ऊपर क्वेश्चन है भाई, ये भी आज आप कह सकते हैं कि करेंसी के हम 4-5 ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आज फाइनल क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद मे भी करेंसी के रिलेटेड के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो करेंसी की बात की है रशिया की, तो रूबल जो है वो किसकी है, ये आ जाएगी हमारी रशिया की करेंसी, ठीक है। तो बात कर ली जाए यूरो की, ये आ जाएगी यूरोपियन नेशन, ठीक है। यूरोपियन नेशंस जितने भी हैं ये लगभग 20 यूरोपियन नेशंस की करेंसी जो है ये यूरो है, ठीक है। डॉलर की बात कर ली जाए, डॉलर भी आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे यूएसए में हो गया, कनाडा में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ठीक है। पॉन्ड्स की बात कर ली जाए तो पॉन्ड्स जो हैं ये कहाँ के हैं तो ये आते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके के। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एडवेंचर ऑफ टॉम सायर, ठीक है। टॉम सायर एडवेंचर जो है वो किसने लिखा है, एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो मार्क टवेन जो है, मार्क टवेन जो है इनके द्वारा लिखी गई है एडवेंचर ऑफ सॉयर। इसके साथ ही दो क्वेश्चन जो है हमारे बचते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल बहुत ही इजी, ठीक है, Na जो है ये सोडियम का केमिकल सिंबल है। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑडिसी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी होमर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा, होमर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो सभी दोस्त एक बार 20 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बता दीजिए कि 15+ जो है जो टारगेट आपको दिया था किस किस बच्चे का अचीव हुआ है। अगर नहीं हुआ है नो प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स बनाकर क्वेश्चन जो है वो लिख लिए होंगे, रिवीजन कीजिए, टाइम के साथ साथ आपकी पकड़ जो है क्वेश्चन पे बनती जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ जो है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अभी मिल जाएगी, ठीक है। ग्रुप्स के ऊपर जो है मैं अभी डाल रहा हूँ, ग्रुप कौन कौन सा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उसके सिवा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है। तो कल फिर से मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो दोस्त नए हैं, और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।